अभी तक आपने देखा, इधर तनय फुल स्पीड में बाइक ड्राइव करने पर फोकस कर रहा था और पीछे बैठा तेज उसे लोकेशन का रास्ता बता रहा था। तभी तेज के फ़ोन पर कॉल आने की रिंग होती है, जिससे तेज और तनय दोनों ही उस कॉल को इग्नोर करते हैं। लेकिन जैसे फ़ोन एक बार रिंग होकर कट जाता है कि दूसरी बार फिर से रिंग करने लगता है। अब आगे, लेकिन इस बार भी दोनों उस कॉल को इग्नोर करते हैं। ये कॉल भी पूरा रिंग होकर कट जाता है, लेकिन तेज का फ़ोन फिर से रिंग करने लगता है। तो तनय इरिटेट होते हुए तेज से बोलता है, भाई उठाना, देख किसका कॉल है, कौन है जिससे रहा नहीं जा रहा है तुझसे बात करने के लिए। तनय की झुंझलाहट देख तेज जल्दी से अपने पॉकेट से अपना फ़ोन बाहर निकाल कर देखता है कि कौन उसे इतनी इमरजेंसी में कॉल कर रहा है। तो उसके फ़ोन के स्क्रीन पर तेज की छोटी बहन जूही का नाम फ्लैक्स हो रहा था। तेज तनय की सर पर मारते हुए कहता है, जूही कॉल कर रही है और इसे क्या पता कि हम किस सिचुएशन में हैं। तनय कहता है, हाँ भाई, तब आप कॉल को पिक करो और पूछो उससे कि क्या बात है जो वह 2 पल भी रुक नहीं सकती है। तब तक जूही का कॉल कट जाता है, लेकिन बिना समय गंवाए फिर से जूही तेज को कॉल करती है। तेज भी तनय को हाँ बोलकर जूही का फ़ोन पिक कर लेता है। क्या हुआ तुझे, इतनी देर से क्यों कॉल कर रही है? 2 मिनट रुक नहीं सकती क्या तुम? जूही परेशान और घबराते हुए अपनी हकलाती आवाज़ में तेज से बोलती है, भाई भाई, वो लड़की जिसे तनय भाई पसंद करते हैं उसके साथ गलत हो रहा है। तेज जूही पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या बकवास कर रही हो? तुझे पता है कि तू क्या बोल रही है? अगर तनय को पता चला तो वो तुझे कभी बात नहीं करेगा। तेज के चिल्लाने से जूही डर कर रोने लगती है और रोते हुए ही कहती है, भाई मैं सच कह रही हूँ। तेज तनय के चिल्लाने से उससे कहता है, क्यों चिल्ला रहा है उसके ऊपर? वो जो भी कह रही है उसे सुन और कॉल कट कर दे। तेज वो जो कह रही है ना, तो वो तू सुनेगा तो तू भी उसके ऊपर चिल्लाएगा। अच्छा, स्पीकर पर फ़ोन कर, मैं भी तो सुनूं क्या बोल रही है। तेज फ़ोन स्पीकर पर कर देता है। तनय जूही से, जूही देख बेटा, अभी मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, इसलिए तुझे जो बोलना है वह जल्दी से बोल और फ़ोन रख। जूही वैसे ही रोते हुए, भाई आपकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ लोग गलत हरकतें कर रहे हैं जो इंटरनेट पर लाइव शो हो रहा है और अभी तक तो आधी दुनिया भी देख चुकी होगी। तनय की आंखें रोने की वजह से पहले ही लाल हो गई थीं। अब जूही की बात सुन तनय की आंखें जैसे खून उगलने लगी थीं। अगर जूही तनय के सामने होती तो तनय जूही को पता नहीं क्या क्या कहता। जूही जल्दी से बोलती है, मैं आपको लिंक भेजती हूँ कहकर कॉल कट कर देती है और 1 मिनट में ही तेज के फ़ोन पर लिंक आ जाता है। और जो सीन वो देखता है तो उसके हाथ से फ़ोन छूट कर गिरने लगता है, लेकिन तेज फ़ोन को संभालकर तनय के आगे कर देता है। तनय एक नज़र फ़ोन पर देखता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ करने लगता है, लेकिन जैसे ही तनय की नज़र दीक्षा के चेहरे और उसकी खुद को बचाने के लिए की जा रही मेहनत को तनय देखता है, तो उसकी आंखों में आंसू बहकर फ़ोन पर गिरने लगते हैं। मैं इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेज देखता है कि दीक्षा की वीडियो कुछ ही पलों में आधी से ज़्यादा दुनिया देख चुकी है और इस वीडियो में क्लियर दीक्षा का फेस दिखाया जा रहा है। इन सब से अनजान तक्ष भी अपनी कार तेज चलाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो जल्द से जल्द दीक्षा के पास पहुंच सके। दिव्या का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, ये सोच सोच कर कि आखिर दीक्षा किस हाल में होगी। इधर अखिल दीक्षा को वापस उसी चेयर पर बैठाकर उससे कहता है, दीक्षा देखो, बस 2 पल रुक जाओ, खुद को संभालो और देखो कि जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की है उनके साथ क्या हो रहा है।
दीक्षा अखिल की बाहों को पकड़कर कहती है, मुझे गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ ना जाने कितनी ही चींटियां मेरे बदन को काट रही हैं। अखिल के कलीग्स फिर से अखिल से कहते हैं, अखिल उसे लेकर जाओ, उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। वो अभी बहुत छोटी है, उसका शरीर ऐसे हैवी डोज के ड्रग्स को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और वो खुद ही कुछ देर में उसे कुछ होश नहीं रहेगा कि वह क्या कर रही है। लेकर जाओ उसे। अखिल अपने कलीग्स की बात सुन जल्दी से दीक्षा को अपने बाहों में उठाकर वहां से बाहर जाने लगता है और जाते जाते ही कहता है, इनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। ये सब लाइव रिकॉर्ड में हो रहे वीडियो में तनय और तेज भी देखते हैं कि अखिल दीक्षा को उस बेसमेंट से बाहर लेकर चला जाता है। तनय तेज से, भाई दीक्षा की लोकेशन अब क्या बता रही है? तेज, अभी तो पहले वाली ही है। तो तनय तेज से फिर से कहता है, भाई तक्ष भाई को कॉल कर तेज तक्ष को कॉल करता है कर फोन स्पीकर पर कर देता है। इधर कार में जैसे तक्ष का फोन रिंग करता है, तक्ष तेज का कॉल आता देख जल्दी से कॉल रिसीव कर लेता है। हाँ तेज बोलो। तो तनय तक्ष से बोलता है, भाई फोन स्पीकर पर करो। तक्ष फोन स्पीकर पर कर देता है। हाँ तनय अब बोलो। तो तनय बोलना स्टार्ट करता है, भाभी दीक्षा को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, उसे ड्रग्स दिया गया है, आप लोग उसके लोकेशन को फॉलो करते हुए आइए। तनय फिर मानसी से कहता है, मानसी भाभी आपको दीक्षा का लोकेशन जिसने सेंड किया था, क्या आप उसका नंबर सेंड कर सकती हैं? शायद वही दीक्षा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। मानसी, हाँ अभी करती हूँ। तनय, तुम्हें कैसे पता कि दीक्षा को ड्रग्स दिया गया है और उसे अब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है? तनय अपने आंसू पोंछते हुए, भाई इंटरनेट में जो भी दीक्षा के साथ हो रहा है वो लाइव दिखाया जा रहा है, कहते हुए तनय फोन कट कर देता है। तब तक मानसी तनय को अखिल का नंबर भी सेंड कर देती है। तो दिव्या तक्ष के हाथ से उसका फोन छीनकर जैसे नेट ऑन कर गूगल ऑन करती है, उसे टॉप पर ही दीक्षा का लाइव शो हो रहा वीडियो मिल जाता है। जैसे जैसे दिव्या वो वीडियो देखती है, उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगते हैं और अखिल को दीक्षा के पास उसकी हेल्प करते देख दिव्या के मुंह से अचानक ही डैडा निकल जाता है, जिसे सिर्फ मानसी ही सुन पाती है। जिसे सुन मानसी को अपने आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उसके सामने बैठी लड़की दिव्या है या फिर अखिल की बहन सुहाना। अखिल से जितनी जल्दी हो पाता वो दीक्षा को लेकर बेसमेंट से बाहर आता है और दीक्षा को अपनी जीप में बैठाकर पहले उसकी सीट बेल्ट लगाता है, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठकर वहां से निकल जाता है। जितनी तेज अखिल जीप चला सकता था वो चला रहा था। तनय बार बार अखिल को कॉल कर रहा था, लेकिन अखिल तनय का कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। अखिल दीक्षा को संभाल रहा था, तनय का फोन नहीं उठा रहा था। भाई तेज ला फोन मुझे दे, मैं ट्राई करता हूँ। तेज फोन लेकर अखिल को कॉल करने लगता है। अखिल की जीभ में दीक्षा बार बार अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रही थी, मुझे और बोल रही थी, मुझे गर्मी लग रही है, पानी पानी चाहिए, कोई नोच रहा है मेरे बॉडी को, 1000 चींटियां काट रही हैं मुझे। दीक्षा का अखिल के हाथ से अपनी बॉडी को टच कराना उसे उसकी बॉडी में ठंडक दे रही थी। अखिल दीक्षा के फेस को प्यार से सहलाते हुए कहता है, बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं सुहाना को क्या कहूँगा कि उसका डैडा तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। नहीं, मैं कुछ भी करूँगा लेकिन तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। प्लीज हेल्प मी, मुझे गर्मी लग रही है, कहते हुए दीक्षा बार बार अखिल का हाथ अपने बॉडी से टच करा रही थी और इधर तनय बार बार अखिल का फोन ट्राई कर रहा था, लेकिन अखिल फोन
नहीं उठा रहा था। अखिल देखता है कि कई बार उसका फ़ोन रिंग करके बंद हो रहा था, लेकिन फिर से रिंग करने लग रहा था। तो अखिल फ़ोन रिसीव कर झुंझलाते हुए कहता है, कौन है? अगर कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा तो ये बात नहीं कर सकता है, तो फ़ोन नहीं करना चाहिए ना। कहते हुए अखिल फ़ोन काट कर स्विच ऑफ कर रख देता है। अब दीक्षा की हालत और ख़राब होने लगी थी। तो अखिल अपनी जीप को रोक कर कहता है, लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा तुम्हें बचाने के लिए। कहते हुए अखिल दीक्षा के करीब उसके चेहरे को प्यार से छूने लगता है और कुछ ही पल में दीक्षा मदहोश से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तेज फिर से अखिल को कॉल लगाता है, लेकिन अखिल का फ़ोन अब स्विच ऑफ आ रहा था। तेज गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, साले ने अपना फ़ोन बंद कर लिया। क्या कहा? तनय पीछे मुड़ते हुए कहता है। तेज कहता है, दीक्षा जिसके पास है उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है। दीक्षा के फ़ोन पर उसकी लोकेशन देखते हुए कहता है, हम उससे ज़्यादा दूर नहीं हैं, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। इधर अखिल जीप रोककर दीक्षा के चेहरे को सहलाते हुए अपनी उंगली उसके गर्दन तक ले जाता है। दीक्षा, जिसे अखिल के छूने से ठंडक मिल रही थी, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अखिल का दूसरा हाथ पकड़कर अपनी बॉडी में छुआने लगती है। अखिल दीक्षा को आंखें बंद करते देख उसकी उंगली जो दीक्षा के गर्दन पर थे, अखिल उससे दीक्षा के गर्दन की एक नस जो सीधे उसके दिमाग को कंट्रोल करती, उस नस को दबा देता है, जिसे देखते ही देखते दीक्षा अपनी आंखें बंद करते हुए बेहोश हो जाती है और उसका चेहरा दूसरी तरफ झुक जाता है। अखिल दीक्षा को अच्छे से सीट पर बैठाकर खुद ड्राइव करने लगता है। अखिल सोचता है कि अगर उसे वक्त रहते याद नहीं आता तो अभी वो दीक्षा के साथ क्या ही कर जाता, और क्या वो इन सब के बाद दीक्षा से नजरें भी मिला पाता, और क्या उसकी सुहाना कभी उसको माफ करती। अखिल अब अपनी जीप आगे बढ़ा पाता, इससे पहले ही एक बाइक आकर उसके जीप के आगे उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। अखिल को दीक्षा की फिक्र हो रही थी, उसे जल्द से जल्द दीक्षा को हॉस्पिटल लेकर जाना था। इसलिए अखिल जीप दूसरी साइड से कटकर आगे बढ़ाने को जैसे मोड़ता है कि उतने में तनय और तेज भागते हुए उसकी जीप के पास आ जाते हैं। अखिल गुस्से से, ये क्या तरीका है गाड़ी रोकने का? बोलते हुए अखिल चुप हो जाता है, क्योंकि वो तेज और तनय जो उसके जीप के पास आ गए थे उन्हें पहचान गया था। तनय देखता है कि दीक्षा बेहोश थी। तनय अखिल से, दीक्षा को क्या हुआ? ये वो बेहोश क्यों है? अखिल तनय और तेज को पहचानता था, इसलिए अखिल तनय को बताता है, दीक्षा को ड्रग के असर से संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने उसे बेहोश कर दिया है। लेकिन दीक्षा ज़्यादा देर तक बेहोश रहेगी, इसे होश आए इससे पहले हमें इसे अस्पताल लेकर पहुंचना होगा, नहीं तो दीक्षा को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। तनय अखिल की पूरी बात सुन तेज से कहता है, भाई तू बाइक लेकर आ, मैं इनके साथ दीक्षा को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। तेज, हाँ बोल। जल्दी से जाकर जीप के आगे से अपनी बाइक हटाता है। तनय जीप में दीक्षा को अपने गोद में लेकर बैठ जाता है। तनय अपना शर्ट उतारकर दीक्षा को पहना देता है, फिर कसकर दीक्षा को अपनी बाहों में दीक्षा को भरकर बार बार दीक्षा के चेहरे को देखने लगता है। तनय दीक्षा का फोन जो उसके पास था उससे तच को कॉल करता है। तच का फोन रिंग करने के पर तच देखता है कि उसके फोन पर दीक्षा का नंबर फ्लैश हो रहा है, तो तच जल्दी से फोन रिसीव कर स्पीकर पर डालकर हेलो बोलता है। तने भाई, दीक्षा मिल गई है, मेरे पास है, मेरे साथ। दिव्या जल्दी से, वो ठीक तो है ना? मेरी बात कराओ उससे। तने भाभी, अभी दीक्षा बेहोश है, उसे बेहोश करना जरूरी था, नहीं तो वो ड्रग को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए बेहोश करना पड़ा। तने हम दीक्षा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। कहते हुए तने कॉल कट कर वापस से दीक्षा के चेहरे पर बेतहासा प्यार करने लगता है।
अखिल यूं तनय को दीक्षा के चेहरे को बेतहासा चूमते देख खुद से कहता है, क्या भी जो दीक्षा को बचाने के लिए मैं करने जा रहा था, उससे दो प्यार करने वाले एक दूसरे से अलग हो जाते, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो जाती। अखिल देखता है कि तनय के दीक्षा को बाहों में भरने से दीक्षा बेहोशी की हालत में भी तनय का नाम लेने लगती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दीक्षा बेहोशी में रोते हुए कह रही थी, तनय मुझे बचा लो, मुझे कोई और छुएगा तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी तनय। तनय दीक्षा को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहता है, मैं कभी तुम्हें किसी को छूने नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। तनय दीक्षा का सर अपने सीने पर रख लेता है। तनय अखिल से, प्लीज जल्दी चलाइए। दीक्षा की हालत देखकर तनय से आंखों में भी आंसू बह रहे थे। इधर तश टाइगर को कॉल करता है और टाइगर के कॉल पिक करने के बाद उससे कहता है, टाइगर वो ट्रक का वाला मिला क्या? टाइगर नीचे अधमरे हालत में पड़े आदमी को देखते हुए कहता है, यस बॉस, वो मिल गया है, लेकिन अब किसी और से मिलने के काबिल नहीं बचा है। मैं उसे आपके पास ही लेकर आ रहा हूँ। तच उसे मेरे पास नहीं, उसे वहाँ लेकर जाओ जहाँ उन लोगों ने दीक्षा को रखा था और उस जगह को उड़ा दो। यह बोलकर तच फोन कॉल कर देता है। दिव्या देख सकती थी कि तच अभी कितने गुस्से में था। तच को गुस्सा दिव्या ने जब ये कहा था कि उसने सिर्फ दीक्षा को बचाने और अपने साथ रखने के लिए ही उससे जबरदस्ती वाली शादी की है, तब से ही तच का माइंड बस उसी बात पर अटका हुआ था। तच सोच रहा था कि क्या इतने दिनों में जो तच दिव्या को प्यार कर रहा है, अपना प्यार दिखा रहा है, वो प्यार क्या दिव्या के नजर नहीं आ रहा। दिव्या तच की मुट्ठी बने हाथ को खोलकर उसकी अंगुलियों पर अपनी अंगुलियां फंसाकर अपना सर तच के सीने पर रख लेती है। अभी दिव्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो बात गुस्से में तनय से कही थी तो तच के दिल पर लग गई है। तच दिव्या को खुद से अलग तो नहीं करता, लेकिन आज पहली बार तच ने दिव्या के सर पर अपना हाथ नहीं रखा था। ये सब रिव्यू मिरर से देख रहा मान सब समझ रहा था और वो भी अब जल्द से जल्द मानसी का सच उसके मुंह से जानना चाहता था, ताकि वो पूरी तरह से मानसी को अपना बना सके, उनके बीच ऐसी सिचुएशन ना हो। अखिल जीप हॉस्पिटल के बाहर ले जाकर रोकता है तो तनय दीक्षा को संभालकर गोद में उठाए हॉस्पिटल के अंदर भागता है। अभी तनय को इतना भी होश नहीं था कि वो सेटलेस है। तेज और अखिल भी तनय के पीछे ही भागकर अंदर जाते हैं। तनय चिल्लाते हुए कहता है, डॉक्टर डॉक्टर कहाँ हैं? रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की उन्हें देखकर जल्दी से बाहर आकर तनय को दीक्षा को स्ट्रेचर पर लेटाने के लिए कहती है। तनय, नहीं, आप डॉक्टर को बुलाइए और इमरजेंसी कहाँ है वो बोलिए। वो लड़की इमरजेंसी का रास्ता तनय को दिखाती है और खुद इमरजेंसी में रखे फ़ोन से डॉक्टर को कॉल कर इमरजेंसी में आने के लिए कहती है। तनय दीक्षा को इमरजेंसी में लेकर चला जाता है। तेज और अखिल भी उसके साथ ही रहते हैं। तनय दीक्षा को इमरजेंसी के बेड पर लेटाता है, फिर उसके सर पर चूमते हुए कहता है, तुम्हारा तनय कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। बस अभी डॉक्टर आते होंगे, फिर तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगी। फिर हम दोनों एक दूसरे से बहुत सारा लड़ाई करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। डॉक्टर भी कुछ ही पलों में इमरजेंसी में आ जाते हैं, जो कि एक लेडी डॉक्टर होती है। रिसेप्शन में बैठी लड़की भी डॉक्टर के साथ ही होती है। वह तनय से बोलती है, आप बाहर जाइए, डॉक्टर इन्हें चेक करेंगी। तनय बाहर जाने के लिए जैसे अपने कदम बाहर की ओर मोड़ता है कि उसके हाथ जो कि दीक्षा ने पकड़ रखा था, वो हाथ हवा में दीक्षा के पकड़ने से हवा में लटक जाता है। तनय पहले तो अपने हाथ को देखता रहता है, फिर वापस से दीक्षा के पास जाकर उस लड़की से कहता है, डॉक्टर
वो ऐसे ही चेक करने के लिए कहिए, मैं कहीं नहीं जा रहा इन्हें छोड़कर। डॉक्टर दीक्षा के पास आकर जैसे ही उसका हाथ चेक करती है, उन्हें दीक्षा की बॉडी आग की भट्ठी की तरह जलती हुई महसूस होती है। डॉक्टर दीक्षा के सर को छूती है, फिर तने से बोलती हैं, इन्हें तेज बुखार है। तो तने अपना सर ना में हिलाते हुए मना कर देता है। तो डॉक्टर दीक्षा के हाथ दोबारा से पकड़कर उसकी नब्ज देखते हुए तने से पूछती है, फिर इन्हें क्या हुआ है और ये आपकी कौन लगती हैं? डॉक्टर ने ऐसा इसलिए पूछा था क्योंकि दीक्षा को देखने से तो कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा था कि दीक्षा कोई पेशेंट है, इसलिए डॉक्टर को तने से पूछना पड़ रहा था। तने इन्हें हैवी ड्रग्स का डबल डोज दिया गया है और ये मेरी वाइफ है। डॉक्टर हैरानी से, क्या बोल रहे हैं? हैवी ड्रग्स का डोज? ये अभी तक बिना फिजिकल हुए जिंदा कैसी हैं? आप तक इन्हें बचाने के लिए इनके साथ फिजिकल हो सकते थे ना? तने दीक्षा के सर को सहलाते हुए, मैं इनकी मर्जी के बिना इनके साथ कुछ नहीं करना चाहता। हमारे बीच जो भी होगा वो इनके होश में रहने पर ही होगा। डॉक्टर नर्स जल्दी इंजेक्शन रेडी करो, इनकी बॉडी ऑलरेडी काफ़ी गर्म हो गई है। अगर इनकी बॉडी की गर्मी इनके सर पर चढ़ गई तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। कहते हुए नर्स जो इंजेक्शन निडल में फील कर रही थी, डॉक्टर उससे वो इंजेक्शन ले लेती है और दूसरा इंजेक्शन रेडी करने का बोल डॉक्टर जल्दी से दीक्षा के बाह में इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देती है, जिससे दीक्षा ने जो हाथ तने का पकड़ रखा था उन पर दीक्षा के हाथ और कस जाते हैं। डॉक्टर नर्स को दूसरा इंजेक्शन देने के लिए बोलती है। जब नर्स इंजेक्शन डॉक्टर को देती है तो डॉक्टर उसे भी दीक्षा के दूसरे बाह में इंजेक्ट कर देती है। डॉक्टर तनय की तरफ घूमकर दीक्षा को देखते हुए तनय से कहती है, ये बहुत खुशनसीब हैं जो आप जैसा प्यार और इनकी मर्जी की कदर करने वाला पति इन्हें मिला है। डॉक्टर तनय को दीक्षा का ख्याल रखने को बोलकर और नर्स को अपने साथ लेकर जाने लगती है। फिर रुककर तेज और अखिल से कहती है, यहाँ सिर्फ उनके पति ही उनके साथ रह सकते हैं, तो प्लीज आप दोनों अभी बाहर रहिए। एक बार इन्हें होश आ जाए फिर आप इनसे मिल सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती हैं। तेज और अखिल तनय का दीक्षा के लिए उसका प्यार बाहर से ही महसूस कर रहे थे कि दीक्षा को इस हालत में देखकर तनय भी पल पल अंदर से टूट रहा था। तभी वहाँ दिव्या, तच, मानसी चारों भागते हुए आ पहुँचते हैं। दिव्या तेज और अखिल को वहाँ साथ में बैठे देख अखिल के पास भागते हुए आती है और उससे पूछती है, डैडा मेरी दीक्षा कहाँ है? कैसी है मेरी दीक्षा? अखिल दिव्या के मुंह से अपने लिए डैडा सुन जैसे सदमे पर चला गया था। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था कि वो बाकी सब दिव्या को मुंह से खोले हैरानी से देख रहे थे। तच, मान और अब मानसी को भी ये सच लगने लगा था कि दिव्या ही सुहाना है, तो वहीं उसके पास खड़ा ये सब देख रहे तेज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दिव्या अखिल को डैडा क्यों बोल रही है। अखिल जैसे अपनी जगह पर जमकर खड़ा था। दिव्या अखिल को कुछ न बोलता देख उसके बाजू पे पकड़कर हिलाते हुए फिर से बोलती है, डैडा बताओ ना मेरी दीक्षा कहाँ है? अखिल दिव्या के हिलाने से अपने होश में आता है और दिव्या को देखते हुए उसकी आंख नम हो जाती हैं। अखिल अपनी थरथराती हुई आवाज में उससे पूछता है, क्या कहा तुमने? दिव्या मेरी दीक्षा कहाँ है? अखिल नहीं, ये नहीं, इससे पहले तुमने कहा था वह। दिव्या मैंने क्या कहा था? मैंने तो यही पूछा था कि डैडा मेरी दीक्षा कहाँ है। अखिल मुस्कुराते हुए, यही कहा तुमने? तुमने मुझे डैडा कहा। दिव्या कुछ देर अखिल को देखती रहती है, फिर तच की तरफ मुड़कर तच को अखिल को दिखाते हुए कहती है, इन्होंने कहा है कि आप इनके दोस्त हैं और हम आपको भाई बोल सकते हैं, लेकिन हम जब भी आपको देखते हैं तो हमारा दिल आपको डैडा कहने के लिए कहता है। अखिल कहो। दिव्या हाँ क्या कहूँ? अखिल डैडा कहो। दिव्या डैडा
अखिल और कहो दिव्या डैडा, अखिल और कहो दिव्या डैडा। अखिल आगे बढ़कर दिव्या को अपने सीने से लगा लेता है। अखिल दिव्या को इतने जोर से गले लगाया था जैसे कि अगर उसने जरा सा भी ढील छोड़ा तो उसकी दिव्या कहीं गायब हो जाएगी। तच और ये सब खड़े होकर वहां हैरानी से देख रहे थे। अखिल दिव्या को अपने सीने से लगाए ही उससे कहता है, तुम मुझे डैडा ही कहना, मुझे अच्छा लगेगा। तो दिव्या अखिल की बात सुन उससे अलग होकर उससे पूछती है, डैडा दीक्षा कहाँ है, वो ठीक तो है ना? अखिल दिव्या को सामने इमरजेंसी की ओर अपनी उंगली से पॉइंट कर उसे बताता है, दीक्षा अभी बेहोश है, सुबह तक उसे होश आ जाएगा। दिव्या मैं जाकर